फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान। तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, किसी ने हज़रत सैयदना अबू हफ्स कागदी अलैहि रहमतुल्लाहिल वाफ़ी को विसाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया। इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने रहम फरमाया और मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि किस सबब से? जवाब दिया, जब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा किया तो फरिश्तों को मेरे गुनाहों की गिनती करने और इसके साथ साथ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पढ़े जाने वाले दुरूद शरीफ का भी हिसाब करने का हुक्म फरमाया। तो दुरूद शरीफ की तादाद ज़्यादा निकली तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फरमाया, इसे जन्नत में ले जाओ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तफसीर कुर्तुबी में है कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ वजल, मुझ पर तेरी नेमतों में से जो सबसे ज़्यादा पोशीदा नेमत है वो मुझे दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद सांस ले। जब हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सांस लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि हर वक्त जारी रहने वाली मेरी इस नेमत को कौन शुमार कर सकता है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई हम दिन में कितनी मर्तबा सांस लेते हैं, हम शुमार भी नहीं करते। ये रब अज़्ज़ वजल की कितनी बड़ी नेमत है कि हम आसानी से सांस लेने में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुमार हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अपने जिस्म पर ही देख लीजिए, जिस्म की वैसे तो बहुत सारी नेमतें हैं कि ये जिस्म बहुत मुनज़्ज़म फैक्ट्री की गोया के शक्ल इख्तियार किए हुए है। इसमें जिस चीज़ पर बात की जाए वही हमें हैरान किए देती है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे जिस्म की जो हमें नज़र आ रही हैं और हमने उसके बारे में सुना भी पिछले सिलसिलों में कि ज़ुबान, दांत, आँख, कान, ये रब ताला की नेमतें हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने बहुत ही प्यारे अंदाज में जिस्म की नेमतों को शुमार करवाया। गोया कि यूं हमें एहसास दिलाने की कोशिश की है कि ए बंदे, तू देख कि एक खाना खाने में रब ताला की कितनी नेमतों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कुछ इहयाउल उलूम में फरमाया, उन अल्फाज को मैं अपने अंदाज़
मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। चुनांचे आप इरशाद फरमाते हैं कि हम सिर्फ उन आज़ा का ज़िक्र करते हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। खाना मसलन यहाँ रखा हुआ है, अब खाने के लिए ख्वाहिश पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस खाने को देखा जाए। तो अब जब हमने इस खाने को देखा तो आँख की नेमत इस्तेमाल हुई, फिर इस नेमत को देखने के बाद हमारे दिलो दिमाग में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम इस खाने को खाएं। अब दिमाग जो काम करता है, दिमाग से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा को जाते हैं। जब हम अपने हाथ को हिलाते हैं यूँ, तो ये दिमाग से एक पैगाम आता है हाथ को कि ये हिलो, तो हम अपना हाथ हिला देते हैं। वो बच्चे जिनका दिमाग पैदाइशी तौर पर छोटा रह जाता है, वो बहुत सारे अफ़आल आम इंसानों के नहीं कर पाते। आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो महज बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, वो अपना हाथ पाँव भी नहीं हिला सकते। कोई खाना खिलाए तो खा लेंगे, तो गोया कि नीम जान अंदाज में वो पड़े होते हैं। तो क्या वजह है? तो डॉक्टर्स हजरात ये बताते हैं कि इनके दिमाग में कुछ कमज़ोरी, कि दिमाग जब सही तौर पर मैसेजेस, सही तौर पर पैगाम नहीं भेजता, तो फिर ये जिस्म के आज़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाना सामने पड़ा होगा लेकिन ये हाथ बढ़ाकर उसको उठा नहीं सकेंगे। तो अब देखिए कि आँख की नेमत का इस्तेमाल हुआ, दिमाग की नेमत का इस्तेमाल हुआ। अब हमने क्या करना है? इस खाने की तरफ हाथ बढ़ाना है। अब खाना यहाँ रखा हुआ है या यहाँ रखा हुआ है, फिर आँख की नेमत का इस्तेमाल कि ये खाना यहाँ पड़ा है तो मैंने हाथ बढ़ाना है इस तरह, और थोड़ा सा आगे होऊंगा तो मुकम्मल अपने हदफ तक पहुँच जाऊँगा और उस खाने को उठा लूँगा। तो जब ये हाथ बढ़ाया जाता है ना, तो हाथ में देखिए ये खम है और ये ऑटोमेटिक है, गोया कि हम इसको सीधा कर लीजिए, यूं खम कर लीजिए, यूं सीधा कर लीजिए, फिर यूं इसको खमदर कर लीजिए। तो यहाँ पे गोया कि लचक है। फिर दूसरी लचक कंधे में है कि हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। और तीसरा जिस चीज़ से हमने खाने को पकड़ना है वो है हमारा हाथ। इस हाथ को देख लीजिए कि इसकी जो सामने की साइड है, इसकी खाल कदरे सख्त होती है। तो अल्लाह तबारक तआला की हिकमत कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो इस समत से पकड़ते हैं, और बैक साइड की खाल जो है ये नरम होती है। अच्छा, अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल होता है। ये उंगलियां भी मूवेबल हैं, यानी काबिले हरकत हैं कि उंगलियों को हम बंद करते हैं, हम खोलते हैं, हम इसको हल्का सा खम करें तो ये प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से किया तो ये चुल्लू बन गया, बिल्कुल सीधा किया तो एक सीधी, बिल्कुल ये सीधी चीज़ बन गई। और अगर हम इसको इस तरह से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेंगे तो ये एक मुक्के की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको हम बाज़ औक़ात अपने दिफा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये उंगलियों का मूवेबल होना, उंगलियों का हरकत करने के काबिल होना रब तआला की कितनी बड़ी नेमत है। वो लोग जिनका हाथ काम करना छोड़ देता है किसी भी वजह से, फालिज वगैरह हो जाता है या किसी और आसाबी मर्ज़ का वो शिकार हो जाएं, तो वो अपनी उंगलियों को हरकत नहीं दे सकते। तो कहीं ये पढ़ा था कि जो खेल है बॉक्सिंग, इसका बड़ा ही नामवर खिलाड़ी था। तो अब ये अपने मुक्कों के बलबूते पर ज़रा खेल खेला करता था बॉक्सिंग का। तो जब ये रिटायर हो चुका तो इसके जो बुढ़ापे के अयाम हैं, इसमें इतनी ताकत उंगलियों में नहीं रही कि ये बिजली का बटन जो होता है बल्ब वगैरह का, उसको ऑन भी कर सके। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन उंगलियों का मूवेबल होना ये कितनी बड़ी नेमत है।
अब हमने इस खाने को इस तरह से पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर ये बिल्कुल, ये देखिए, ये 1, 2 और 3, ये हर जोड़ में लचक है। अब जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो पूरी गिरफ्त कर लेते हैं। निवाला पकड़ते हैं तो इस तरह से मुकम्मल गिरफ्त कर लेते हैं। अगर ये उंगलियां ही मूवेबल ना होती, अगर इसमें खम ना होता, अगर कंधे में लचक ना होती, तो हम इस खाने को पकड़ने में कैसे कामयाब होते। अच्छा, पकड़ लिया, अब इसको जिस्म के अंदर पहुंचाना है। खाने का लुकमा लिया तो क्या यहां से मैं खाने को डाल सकता हूं? नहीं। इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से खाने को जिस्म के अंदर पहुंचा सकता हूं? नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन होंठों की शक्ल में हमें एक ऐसी जगह अता फरमाई कि यहाँ से हम खाने को अंदर उतार सकते हैं। अब इस लुकमे को पकड़ा और मुंह के अंदर ले गए। अब मुंह के अंदर दांत हैं, मसूड़े हैं जो इसकी गिरफ्त करते हैं। अगर ये मसूड़े या दांत जिनके झड़ जाते हैं बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज़ की वजह से, उनके दांत निकल जाते हैं, अब वो उस निवाले की गिरफ्त नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो ये वही जानता है जिस पर गुजरी। तो अब ये दांतों की गिरफ्त में आया खाना, फिर ज़ुबान के नीचे लुआब का एक चश्मा सा गोया के होता है कि जो मुंह को तर कर देता है। फिर इस लुकमे को जब अंदर लेकर गए तो ये डायरेक्ट फिर अंदर नहीं चला जाता, बल्कि मुंह के अंदर रब तआला ने गोया कुदरती तौर पर एक चक्की, जिसे आटा पीसा जाता है ना, वो बना दी। आप गौर कीजिए कि जो इंसानी चक्की होती है, इंसान ने जो बनाई, जिसकी निस्बत इंसान की तरफ की जाती है, तो उस चक्की में 2 पार्ट होते हैं पत्थर के। तो एक नीचे होता है और एक ऊपर पत्थर होता है। ऊपर वाला पत्थर जो है, ये पुराने ज़माने में यहाँ पे दस्ता लगा था तो इसको घुमाते थे। नीचे वाला पत्थर साकिन रहता था और ऊपर से वो दाने गंदम के डालते जाते थे। इस तरह से वो दलिया या आटा बन जाया करता था। आप कभी गौर कीजिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो आपके ये निचला जो जबड़ा है ना, ये हरकत कर रहा होता है। ऊपर वाला जो जबड़ा है ये बिल्कुल साकिन होता है। अगर उसूल की बिना पर देखा जाए कि जिस तरह हमने वो चक्की इस्तेमाल करने की सूरत अभी सुनी, तो निचले हिस्से को साकिन रखें, ऊपरले हिस्से को अगर हम घुमाएं तो तब वो चक्की अपना काम करेगी और जो कुछ इसमें डाला जाएगा उसको पीस डालेगी, नरम कर देगी। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की शान कि यहाँ निचला जबड़ा हरकत कर रहा है, ऊपर वाला जबड़ा साकिन है। अब ये इसको बिल्कुल जो भी लुकमा या खाना लिया उसको पीस डालती है। अच्छा, बाहर से तो हमने इस खाने को लिया और हाथ के ज़रिए मुंह के अंदर डाला। अब ये मुंह से मैदे तक जाना है। मैदे के अंदर कोई हाथ नहीं है कि जो इस तरह से मुंह के अंदर आ जाएगा और बढ़कर निवाले को मैदे में ले जाएगा, बल्कि रब तआला ने ऐसी नालियाँ, ऐसी वेन्स, ऐसी शरियानें हमारे जिस्म में पैदा की जिनके ज़रिए ये खाना मैदे तक पहुंचता है। तो खुराक की नालियाँ भी यहाँ होती हैं, सांस की नालियाँ भी यहाँ होती हैं। तो जब खाना खुराक की नाली में जाना हो तो सांस की नाली गोया के गैर महसूस तौर पर सेकंड के गोया के 1000वें हिस्से के लिए बंद होती है, ताकि खाना खुराक की नाली में जाए, सांस की नाली में ना जाए। मेरे रब का कितना बड़ा इनाम है कि ये खाना सांस की नाली में नहीं जाता, दोनों करीब करीब हैं, खुराक की नाली और सांस की नाली। ये सांस की नाली में नहीं जाता। और जब किसी को पानी पीते वक्त या खाने की थोड़ा सा ज़र्रा भी सांस की नाली में चला जाए, जिसे अच्छू लगना भी कहते हैं, अजीब सी उसकी हालत हो जाती है और वो बिल्कुल बेचारा ऐसे लगता है कि दुनिया से गया। ये तो कभी कभार किसी के साथ होता है तो हम देखते हैं कि ये मंज़र कैसा है। अगर ये हमारी सांस की नाली में खाना जाना शुरू हो जाए तो हमारा बनेगा क्या।
ये हमारे रब अज़्ज़ा वजल की कितनी बड़ी नेमत है। खुराक की नाली में खाना गया, अब मैदे में पहुंचा। अब मैदे में पहुंचने के बाद ये मैदा इस खाने को मज़ीद पीसता है, और जब इस मैदे से फिर मुख्तलिफ जगह हैं, जिगर है, जिगर तक जो चीज़ जानी होती है जिगर तक पहुंचती है, गुर्दों तक जो चीज़ जानी होती है गुर्दों तक पहुंचती है। तो जिगर और गुर्दे वगैरह कितनी बड़ी नेमत है रब ताला की। अगर यही अपना प्रॉपर काम करना छोड़ जाए तो हमारा बनेगा क्या। अच्छा, इसके बाद जब खून बन गया तो खून बनने के बाद दिल का काम शुरू होता है कि ये दिल हमारे जिस्म के अंदर कितनी अहमियत रखता है, और जिनका दिल प्रॉपर काम करना छोड़ जाए वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात कमा हकू जैसा वो चाहते हैं पूरा नहीं कर पाते। तो हम क्यों ना अपने रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हम तो जिस्म के अंदर जो नेमतें हैं उनका भी अगर एहसास कर लें कि ये जिस्म, अच्छा दिल जो है, ये दिल जितना खून पंप करता है और जितनी शरियानें हमारे जिस्म में मौजूद हैं, ये शरियानें गोया कि एक सिस्टम के तहत लपेटी हुई हैं ना। अगर इन शरियानों को बिल्कुल सीधा बिछा दिया जाए तो ये कई किलोमीटर पर जा पड़ेंगी, और ये कई किलोमीटर की लंबी जो शरियानें हैं ये लिपटी हुई शक्ल में ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और दिल इन तक खून पहुंचाता है, बल्कि अपनी खुराक भी हासिल करता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दिल क्या, हाथ क्या, पाँव क्या, जिस शख्स के हाथ की उंगलियां कट जाएं या फिर किसी सबब से वो हाथ हिलाने जुलाने से माजूर हो जाए, उसकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है ये वही जानता है। और जिस शख्स वो पानी तो पिए लेकिन पानी निकल ना पाए, क्या हाल होगा उसका। तो एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बादशाह के दरबार में मौजूद थे कि बादशाह ने पानी मंगवाया और पीना चाहा। तो उन्होंने कहा कि रुकिए, अगर ये पानी आपको ना मिले और आप किसी जंगल बियाबान में हों तो आप क्या देकर इस पानी को खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। उन्होंने कहा पी लीजिए। अब पानी पिया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अब पानी आपने पी तो लिया लेकिन ये निकले ना आपके जिस्म से, तो अब आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बकिया आधी सल्तनत देकर इस तकलीफ से छुटकारा हासिल कर लूँगा। तो उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ही प्यारी नसीहत इरशाद फरमाई कि जिस सल्तनत की कदर कीमत आधा गिलास पानी जिसमें जाना और फिर वहाँ से निकलना हो, उस सल्तनत पर जितना चाहिए तकब्बुर कर लीजिए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हमारा जिस्म सलामत है। ऐसे भी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन में शामिल होंगे कि जिनके जिस्म के किसी उज़्व में कोई ना कोई मसला हो गया होगा। किसी की बिना ही कमज़ोर होती है, किसी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कोई चलने में तकलीफ़ महसूस करता है, कोई ज़रा सी बुलंदी पे चढ़ जाए तो उसका सांस फूलना शुरू कर देता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने अमराज से हम महफूज हैं, ज़रा सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कहीं रब ताला की नाफरमानी के अंजाम के तौर पर दुनिया में ही हमारे जिस्म के जो सलामत हिस्से हैं इन पर कोई तकलीफ़ आ गई, ये सलामत हिस्से काम करना छोड़ जाएं, हम क्या करेंगे। तो क्यों ना हम जिसने ये नेमतें दी उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसकी नाफरमानी से बचें और उसकी इताअत वाले कामों में लग जाएं, उसकी बंदगी वाले कामों में लग जाएं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का मदनी माहौल इस सिलसिले में बहुत मुआविन है। आप इस मदनी माहौल में ढल जाइए, इस मदनी माहौल में शामिल हो जाइए, इस मदनी माहौल में शरीक हो जाइए। सुन्नतों भरे इज्तिमाआत जो हफ्तावार होते हैं उसमें शामिल हों, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें।
इसके अलावा मदनी मुज़ाकरा, इसमें शिरकत की सआदत पाएँ। आप बहुत जल्द ज़ुबान हाल और ज़ुबान काल से गवाही देंगे कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने मेरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की हाजत है। तो आइए उस रब अज़्ज़ वजल का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें ये अज़ीम नेमतें अता फरमाई। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान, तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे।